नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। इस बार बहुत गलत बयान लिया। अखिलेश यादव पर जिस तरह का हमला किया गया वो किसी को भी स्वीकार नहीं, किसी भी सब समाज को स्वीकार नहीं। आज मैं किसी चुनाव की बात नहीं करने वाला, आज मैं किसी भी सीट की बात नहीं करने वाला, और आज मैं किसी गठबंधन की बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूं उस बीमारी की जो धीरे धीरे सभ्यता को, भारतीय राजनीति को खा रही है। और वो बीमारी है नफरत। सिर्फ राजनीतिक नफरत नहीं, व्यक्तिगत नफरत, परिवारों तक पहुंच जाने वाली नफरत, बेटियों तक पहुंच जाने वाली नफरत। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर तरह तरह की बहुत बेहुदा टिप्पणी की जा रही है। कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनके परिवार को निशाना बना रहा है, कोई उनके नाम पर तरह तरह की राजनीतिक तंज कस रहा है। ये सब देखकर मेरे मन में बहुत दुख है। अदिति बेटी जैसी है, मैंने बचपन से उसको देखा है। अखिलेश यादव बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों को। ये सब देखकर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर एक होनहार लड़की की गलती क्या है? क्या उसने कोई सरकारी फैसला लिया है? क्या उसने कोई कानून बनाया है? क्या उस बेचारी बच्ची ने किसी को नुकसान पहुंचाया है? क्या उसने किसी का अधिकार छीना है? बिल्कुल नहीं। इतनी पोलाइट, इतनी विनम्र है अपनी माँ की तरह कि वो किसी का अधिकार छीन भी नहीं सकती। उसकी एकमात्र पहचान ये है कि वो अखिलेश यादव की होनहार बेटी है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बना दी गई है। ये वही जगह है जहाँ राजनीति खत्म हो जाती है और खराब मानसिकता, गंदी मानसिकता शुरू हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में आलोचना होना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन लोकतंत्र कभी यह नहीं कहता कि किसी भी नेता की बेटी को निशाना बनाओ। अगर किसी को अखिलेश यादव से नफरत है, अखिलेश यादव से शिकायत है, तो उनके भाषणों पर सवाल उठाइए, उनकी राजनीति पर सवाल उठाइए, उनकी जब वो सरकार थी उस सरकार पर सवाल उठाइए, उनके फैसलों पर सवाल उठाइए। लेकिन एक बाप की होनहार बेटी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ये सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। अदिति यादव का परिचय केवल इतना नहीं है कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। ये सबसे आसान सा परिचय है, लेकिन ये पूरा परिचय नहीं है। उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत होनहार विद्यार्थी रही हैं, पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया है। सीबीएसई बोर्ड में 97.4% अंक हासिल किए। अब जरा सोचिए, 97.4%। ये कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, ये कोई पारिवारिक विरासत नहीं है, और ये कोई चुनावी टिकट भी नहीं है। ये उस बच्ची की दिन रात की मेहनत का परिणाम है, ये परिवार के अनुशासन का परिणाम है, ये लगातार प्रयास का परिणाम है। लेकिन सोशल मीडिया में, दुनिया में मेहनत की कीमत कम और उपनाम, सरनेम की कीमत, पिता के नाम की कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, अदिति यादव ने केवल पढ़ाई नहीं की, उन्होंने घुड़सवारी जैसी कठिन प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना कोई साधारण बात नहीं है। आप अदिति की घुड़सवारी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जो लोग घुड़सवारी को केवल तस्वीर में देखते हैं वो शायद नहीं समझते कि इस खेल में कितनी मेहनत लगती है। हर दिन अभ्यास, शारीरिक संतुलन, मानसिक अनुशासन, जोखिम उठाने की क्षमता, घोड़े और सवार के बीच तालमेल, ये सब वर्षों की मेहनत से आता है। मैंने एक दिन घुड़सवारी करी थी, लगभग आधे घंटे। 3 दिन तक मेरे पैरों में दर्द हुआ था। घुड़सवारी करना आसान नहीं होता, लेकिन यह सब सोशल मीडिया की भीड़ को दिखाई नहीं देता। उसे सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, यादव, और फिर शुरू हो जाता है खतरनाक, गंदा, बीभत्स फैसला। भारत में खतरनाक नेचर, खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हो चुकी है। किसी भी नेता से नाराज हो तो उसके परिवार को निशाना बनाओ, किसी पत्रकार से नाराज हो तो उसके परिवार को निशाना बनाओ, किसी अभिनेता से नाराज हो तो उसके परिवार को निशाना बनाओ। शाहरुख खान के बेटे की गलती सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो एक खान का बेटा था, एक मुसलमान का बेटा था। यानी विचार खत्म, तर्क खत्म, संवाद खत्म, और फिर शुरू हो जाती है व्यक्तिगत घृणा। और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि लोकतंत्र विचारों से चलता है, घृणा से नहीं, नफरत से नहीं। लोकतंत्र बहस से चलता है, अपमान से नहीं। तथ्यों से चलता है, एक के बाद एक तथ्य लाइए, तथ्यों से चलता है, अफवाहों से नहीं। मुलायम सिंह यादव का परिवार दशकों से सार्वजनिक जीवन में है। मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक,
फिर विधायक बने, जमीनी स्तर के साइकिल चला चला के उन्होंने सड़कें नापी, फिर मुख्यमंत्री बने और फिर रक्षा मंत्री बने। मैंने उनके जीवन को बहुत करीब से देखा है, दर्जनों बार मैंने उनके संग हेलीकॉप्टर में यात्रा करी है, उस व्यक्ति के जीवन का संघर्ष देखा है मैंने, और उस व्यक्ति की सादगी देखी है। मैं बहुत प्यार करते थे मुझे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। उन्होंने संघर्ष की राजनीति की है। लोग उनसे सहमत हो सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनका राजनीतिक सफर आसान था। कोई उनकी विनम्रता, कोई उनकी मेहनत को सवाल के घेरे में ला नहीं सकता। फिर अखिलेश यादव आए, विदेश में पढ़ाई करके लौटे, राजनीति में आए, साइकिल पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा करी, मुख्यमंत्री बने, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य का नेतृत्व किया। उनके काम पर आप बहस कर सकते हैं, उनकी नीतियों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं उनका मित्र था, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं दर्जनों बार उनके संग घंटों घंटों बैठा हूँ। हर बार मुझे वो गाड़ी पर छोड़ने आते थे, और मैं आज इस बात का दावा कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 PM से ज़्यादा उनके खिलाफ खबरें किसी ने नहीं लिखी, और उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे खिलाफ खबर क्यों लिख रहे हैं। ये है लोकतंत्र, यह है राजनीतिक सोच का परिचय कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं तीखी तीखी खबरें लिख रहा हूँ, हेडिंग लगाता था, डीजीपी बिकता है बोलो खरीदोगे, एक मिनिस्टर ने गाली बकी, मैंने गालियाँ छाप दी, गायत्री प्रजापति के खिलाफ हर तीसरे दिन का अभियान चलाता था, मैं लिखता था कि किस तरह खनन हो रहा है, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि आप ये खबर क्यों लिख रहे हो, मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ने नहीं आऊँगा। ये होती है लोकतंत्र की कीमत, ये होती है किसी व्यक्ति के, किसी नेता का विनम्रता, परिचय, लोकतंत्र के प्रति उसका विश्वास। और आज उस नई पीढ़ी को जिसको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, उसी नई पीढ़ी की एक सदस्य अदिति यादव भी है। यानी ये कहानी केवल एक लड़के की नहीं है, ये उस पीढ़ी की कहानी है जो भारतीय राजनीति को आने वाले वर्षों में प्रभावित कर सकती है। लेकिन उससे पहले उसे, उस बच्ची को, प्यारी बच्ची को ट्रोलिंग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये केवल अदिति यादव का मामला नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। ये दिखाता है कि हम लोगों को उनके काम से नहीं, उनके नाम से पहचानने लगे। नाम में यादव लगा है ना, पिछड़ी जाति से आते हैं ना, और जब समाज इस रास्ते पर चल पड़ता है तो प्रतिभा पीछे छूट जाती है और पूर्वाग्रह आगे निकल जाता है। यही सबसे बड़ा खतरा है इस लोकतंत्र का। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो है संस्कार। आज राजनीति में ये शब्द बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन किसी भी परिवार की असली पहचान उसकी संपत्ति से नहीं होती, उसकी पहचान उसके संस्कारों से होती है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाता है। और यही कारण है कि जब अदिति यादव पर चर्चा हो रही है तो हमें उस परिवार को भी समझना चाहिए जिसमें उनका पालन पोषण हुआ। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का परिवार भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और बड़े परिवारों में से एक है। लेकिन अगर आप मुलायम सिंह यादव के जीवन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका संघर्ष था। गरीब परिवार में पैदा हुआ एक साधारण शिक्षक से देश के रक्षा मंत्री तक का सफर, गांव की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर, यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने बच्चों को भी संघर्ष का महत्व समझाया। अखिलेश यादव विदेश में पढ़े, इंजीनियरिंग की, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वापस लौटकर राजनीति में आए। क्यों आए? क्योंकि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता नहीं थी, अपने पिता का संघर्ष उन्होंने देखा था। वो जानते थे कि एक उनके लिए जिम्मेदारी भी है, और यही सोच उन्होंने अपने बच्चों में भी डालने की कोशिश करी। अखिलेश यादव, मुझे पता है कि अखिलेश यादव बच्चों को कितना अनुशासन में ढालते हैं। बातें उनके दोनों बेटियों की हो, बेटे की हो, एक पारिवारिक सदस्य कैसे होता है, ये अखिलेश यादव ने साबित किया। डिप्पल यादव से सोवर महिला कोई आपने देखी है? लोग कहते हैं कि इतने बड़े परिवार के मुख्यमंत्री की जब वो पत्नी थी, उनके सोवरनेस की, उनके व्यवहार की सब लोग तारीफ करते थे। परिवार क्या होता है, पिता क्या होता है, ये अखिलेश यादव ने साबित किया। और आज जब लोग अदिति यादव का नाम सुनते हैं तो उन्हें सबसे पहले अखिलेश यादव याद आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि किसी बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होना कितना कठिन काम होता है। एक सामान्य परिवार का बच्चा अगर गलती करता है तो वो गलती घर की 4 दीवारी तक सीमित रहती है, लेकिन राजनीतिक परिवार का बच्चा अगर कुछ करे या ना भी करे तो वो राष्ट्रीय चर्चा बन जाता है। वो क्या पहनता है, कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, किससे मिलता है,
सब कुछ चर्चा का विषय बन जाता है। यानी सामान्य जीवन की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और बच्चे के ऊपर यही वो दबाव है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर बैठे हजारों लोग किसी भी युवा लड़की के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा है, एक पल को भी सोचा है कि उस लड़की पर इसका क्या असर पड़ता होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा कि उसके माता पिता क्या महसूस करते होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को संवेदनशील कम और प्रतिक्रियावादी ज़्यादा बना दिया है, मन के अंदर नफरत पैदा कर, और यही समाज का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर अदिति यादव की उपलब्धियों की बात करें तो उनका एक क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। 97% से अधिक अंक हासिल करना कोई राजनीतिक विरासत नहीं होती, ये व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। और ये दिन रात बच्चा जब मेहनत से पढ़ता है तब आती है, यह अनुशासन से आती है, लगातार प्रयास से आती है। और यही कारण है कि किसी भी युवा की उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में एक अजीब प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। अगर कोई राजनीतिक परिवार से है तो उसकी उपलब्धियों को कम करके दिखाओ, बहुत कम करके दिखाओ। अगर वो सफल हो जाए तो कहो कि उसे सब कुछ आसानी से मिल गया, थाली में सजा के मिल गया। अगर वो मेहनत करे तो कहो कि उसका कोई महत्व नहीं। यानी जो चाहे बच्चा कर ले, उसकी आलोचना तय है, और यही अन्याय है। दोस्तों, अदिति यादव ने घुड़सवारी जैसे खेल में बहादुरी के साथ हिस्सा लिया। आप सोचो, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना कोई छोटी उपलब्धि होती है? भारत में बहुत कम युवा ऐसे खेलों तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए किसी पिता की विरासत नहीं चाहिए होती, मेहनत चाहिए होती है। इसके लिए वर्षों का प्रशिक्षण चाहिए होता है, अनुशासन चाहिए होता है, समर्पण चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात, साहस चाहिए होता है। क्योंकि घुड़सवारी केवल खेल नहीं है, ये जोखिम भी है, जान का जोखिम है। लेकिन जो लोग मैदान में उतरते हैं वही ये बात समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर टिप्पणी करने वाले लोग उस मेहनत को नहीं देखते, वो सिर्फ राजनीति देखते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका, राजनीति में अगर है महिला तो उनकी भूमिका हमेशा बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही है। इंदिरा गांधी को देश में कितना कुछ सुनना पड़ा, मायावती को कितना कुछ सुनना पड़ा, ममता बनर्जी को कितना कुछ सुनना पड़ा, सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया। और आज सोशल मीडिया के युग में ये स्थिति और कठिन, बहुत कठिन होती जा रही है। अब किसी महिला को निशाना बनाने के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी है, एक फर्जी अकाउंट काफ़ी है, एक वायरल पोस्ट काफ़ी है। और यही कारण है कि हमें इस संस्कृति के खिलाफ खड़ा होना होगा। क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज अदिति यादव है, कल किसी और की बेटी होगी, और परसों शायद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य होगा। यही कारण है कि केवल राजनीति का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है, ये संस्कारों का मामला है, और ये भारत का मामला है जिसे हम आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। अगर आज अदिति यादव जैसी युवाओं को केवल उसके उपनाम की वजह से जज किया जाएगा, यादव होने की वजह से जज किया जाएगा, तो फिर भारतीय राजनीति का भविष्य कैसा हो? दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में जरूर है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यानी आने वाले 20-25 सालों का भारत युवा पीढ़ी ही तय करेगी। यही युवा सांसद बनेंगे, यही विधायक बनेंगे, यही मंत्री बनेंगे, और यही मेरे और आपके भाग्य को, यानी देश की नीतियों को तय करेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति में नई पीढ़ी को किस तरह का माहौल मिलता है। क्या उन्हें सम्मान मिलेगा, या फिर उन्हें सिर्फ ट्रोलिंग मिलेगी? क्या उनके विचारों को बहस मिलेगी, या फिर उन्हें व्यक्तिगत हमले मिलेंगे? यही वो सवाल है जो अदिति यादव के बहाने हमारे सामने खड़ा है, बहुत गंभीर रूप से खड़ा है। अगर कोई युवा राजनीति में आता है तो उसके कामों की आलोचना आप कर सकते हैं, होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का नियम है। लेकिन आलोचना और अपमान में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी के विचारधारा की आलोचना की जा सकती है, किसी के नीतियों की भी आलोचना की जा सकती है, किसी के भाषण की भी आलोचना की जा सकती है,
लेकिन किसी की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला लोकतांत्रिक आलोचना नहीं होता। वो केवल सामाजिक गिरावट का प्रमाण होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र को देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति के बच्चे सार्वजनिक जीवन में आते हैं। ब्रिटेन में बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों को नई पीढ़ी की राजनीति सौंपी जाती है, वो राजनीति में आते हैं। कनाडा में आते हैं, यूरोप में आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहस उनके विचारों पर होती है, उनकी क्वालिफिकेशन पर होती है, उनकी शिक्षा पर होती है, उनकी नीतियों पर होती है। यहाँ अक्सर बहस व्यक्ति से हटकर परिवार तक पहुँच जाती है और यही समस्या है। दोस्तों, अगर हम अदिति यादव को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के बजाय एक युवा भारतीय नागरिक के रूप में देखें तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। एक ऐसी लड़की जिसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, एक ऐसी लड़की जिसने खेलों में हिस्सा लिया, एक ऐसी लड़की जिसने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले अपनी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी लड़की जिसने अब तक सार्वजनिक जीवन में कोई विवाद खड़ा नहीं किया, हमेशा संस्कारवान लड़की के रूप में सामने आई, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत में कई बार राजनीति तर्क से नहीं, पहचान से तय होती है, और यही बदलना होगा। आपको और मुझे बदलना होगा। भारत को आने वाले वर्षों में केवल नए नेताओं की जरूरत नहीं है। केवल नए नेता नहीं चाहिए, भारत को नए राजनीतिक संस्कारों की जरूरत है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जहां विरोध हो लेकिन नफरत ना हो। हमें एक ऐसी राजनीति चाहिए, इस देश में ऐसी राजनीति चाहिए जहां आलोचना हो लेकिन अपमान ना हो, किसी कीमत पर ना हो। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जहां विचारों की लड़ाई हो लेकिन परिवारों को बीच में घसीटना चाहे। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। आज सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोग शायद ये समझते हों कि वो केवल एक पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो एक राजनीतिक संस्कृति बना रहे हैं, एक घिनौनी संस्कृति बना रहे हैं, और वही संस्कृति आने वाले पीढ़ियों को विरासत में मिलेगी। अगर आज हम नफरत बोएंगे तो कल नफरत ही काटेंगे। अगर आज हम सम्मान बोएंगे तो कल सम्मान मिलेगा। इतना सरल, बहुत सीधा सीधा सरल गणित। भारतीय राजनीति में मतभेद हमेशा रहेंगे। भाजपा रहेगी, समाजवादी पार्टी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बहुजन समाज पार्टी रहेगी, वाम दल रहेंगे, अन्य दल रहेंगे, चुनाव होंगे, हार जीत होंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलनी चाहिए वो है हमारी सामाजिक मर्यादा, वो है हमारी सभ्यता, वो है हमारी संस्कृति, और उस संस्कृति की पहली पहचान है बेटियों का सम्मान। किसी भी समाज की पहचान होती है कि समाज अपनी बेटियों को कितना सम्मान दे रहा है। आप किसी नेता से नफरत कर सकते हैं लेकिन उनकी बेटी का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं लेकिन उसके परिवार की गरिमा को चोट कभी नहीं पहुंचा सकते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, यही भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। आज जब अदिति यादव को लेकर चर्चा हो रही है तब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो केवल एक राजनीतिक परिवार की बेटी नहीं है, सदस्य नहीं है, वो उस नई पीढ़ी का प्रतीक भी है जो शिक्षा, आधुनिक सोच और सार्वजनिक जीवन को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर हम ऐसी पीढ़ी को शुरुआत में ही ट्रोलिंग और अपमान के हवाले कर देंगे तो राजनीति में अच्छे लोग आने से हमेशा डरेंगे। फिर हम शिकायत करेंगे कि राजनीति में गुणवत्ता क्यों नहीं है। लेकिन गुणवत्ता आएगी कैसे जब हम गुणवत्तापूर्ण लोगों का सम्मान ही नहीं करेंगे, उनको महत्व नहीं देंगे। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम अदिति यादव से सहमत हों, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की भी बिल्कुल नहीं है कि हम अखिलेश यादव के समर्थक बन जाएं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम एक सिद्धांत तय करें, और वो सिद्धांत ये हो राजनीति विचारों की होनी चाहिए, परिवारों की नहीं। बहस नीतियों पर होनी चाहिए, बेटियों पर नहीं। लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, ट्रोलिंग से नहीं। और किसी भी समाज की असली ताकत उसके नेता नहीं होते, उसके संस्कार होते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज अदिति यादव हैं, कल कोई और होगा, लेकिन अगर हमें आज इस गिरती हुई राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो आने वाले वर्षों में राजनीति और समाज के बीच की मर्यादा पूरी तरह टूट जाएगी, और जिस दिन यह मर्यादा टूट जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म होने लगेगा। इसलिए ये केवल अदिति यादव की कहानी नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की कहानी है।
भारतीय समाज की कहानी है, ये भारत के कोने कोने की कहानी है, ये भारतीय संस्कारों की कहानी है और ये उस भारत की कहानी है जहां हम अपनी बेटियों के सम्मान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके पड़ोस की आपकी बेटी सुरक्षित रहे? तो फिर ज़रूर अपनी बात बताइएगा मुझे, क्योंकि यह खबर मुझे बहुत दुख पहुंचा गई। अदिति और मेरी बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, शायद किसी भी बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। किसी भी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले 1000 बार आपको सोचना ज़रूर चाहिए। शुक्रिया।